तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल की सबसे खतरनाक स्लैशर हॉरर जिसका नाम है टेरिफायर 3। और ये फिल्म इतनी गोर और डिस्टर्बिंग है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लोग इसके इंट्रो सीन को ही देखकर विचलित हो गए। इसीलिए आज की वीडियो आप अपनी रिस्क पर ही देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत क्रिसमस ईव के टाइम पर होती है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि रात में सो रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बेटी जूलिया वहां पर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि ऊपर रूफ से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद कुछ जानवर होगा जैसे रकून वगैरह। जूलिया कहती है लेकिन सेंटा भी तो हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हो सकता है। जूलिया कहती है तो फिर सेंटा के लिए आप दूध और कुकीज़ रख देना, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं रख दूंगी, और फिर उसे सोने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर नीचे जब वो दूध और कुकीज़ रखने जाती है तो नोटिस करती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे लगता है कि शायद उसका पति डोर बंद करना भूल गया होगा जब वो ऑफिस से आया था। खैर वो डोर बंद करके सोने चली जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने सेंटा के लिए दूध और कुकीज़ रखवाए हैं, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर उन्हें खा लेना। उसका पति कहता है कि ठीक है, और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर जूलिया अभी भी जगी हुई थी और इस बार उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ें आ रही थी। वो नीचे जाकर देखती है तो सेंटा होता है। जूलिया तुरंत अपने भाई को बताने जाती है कि देखो हमारे घर में सेंटा आए हैं, लेकिन उसका भाई गहरी नींद में होता है और वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जूलिया अकेले ही उसे देखने नीचे जाती है, लेकिन जूलिया को उसकी हरकतें थोड़ी क्रीपी लग रही थी। वो डर जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देखने लगती है। तभी सेंटा अपने झोले में से एक कुल्हाड़ी निकालता है, जिससे व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सेंटा नहीं बल्कि उसके भेष में आर्ट द क्लाउन था। वो कुल्हाड़ी लेकर जूलिया के भाई के रूम में चला जाता है और सोते हुए ही कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पैर सर सब कुछ अलग कर देता है और उसकी बॉडी को भी फाड़ कर रख देता है। फिर वो जूलिया के मॉम डैड के रूम में जाता है और उसके डैड के फेस पर कॉन्स्टेंटली कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर खून लगा था और बगल में उसके पति की लाश पड़ी थी और आर्ट स्टिल उसके फेस पर कुल्हाड़ी चलाई जा रहा था और साथ ही साथ वो उसे टॉन्ट भी करता है। वो चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है और अपने बच्चों को देखने जाती है, जहाँ रूम में अपने बेटे की कटी पिटी लाश को देखती है। फिर वो वहाँ से भी भागती है और घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक पीछे से आर्ट कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और उसे भी बहुत ब्रूटल तरीके से मार डालता है। और इस खून खराबे के बाद वो आराम से बैठकर दूध और कुकीज़ खाता है और कायदे से प्लेट वगैरह भी साफ करता है। इसी दौरान उसे जूलिया भी दिख जाती है, जो किचन की अलमारी में छुपी हुई थी। इसके बाद जूलिया के साथ क्या होता है ये मैं दिखाया नहीं जाता, लेकिन जैसा कि हम आर्ट के हैवानियत से परिचित हैं, जूलिया को भी उसने मार दिया होगा। तो यह था फिल्म का 12 मिनट का ब्रूटल इंट्रो, जिसे देखकर लोग थिएटर में विचलित हो गए थे। कुछ को वॉमिट हो गई थी तो कुछ बेहोशी हो गए थे। खैर अब हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर टेरिफायर 2 खत्म हुई थी। उस लोकेशन पर एक पुलिस वाला आता है जो आर्ट की सरकटी लाश को देखता है। ये देखकर वो बैकअप टीम को कॉल कर देता है और आसपास इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी आर्ट अचानक से जिंदा होकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ऑफिसर उस पर गोले भी चलाता है, लेकिन आर्ट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में आर्ट एक ट्रेन में एंटर करता है, जहां सिर्फ एक अकेली लेडी ही मौजूद होती है। आर्ट उसके सामने ही जाकर बैठ जाता है और आर्ट ने उस ऑफिसर का कटा हुआ सर अपनी गर्दन पर लगाकर पकड़ा हुआ था। इधर असाइलम में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि अपने वाइट जे क्रिस जेरिको ही होते हैं। गार्ड जब कॉफी लेने जाता है तो उसे सेलर से किसी नर्स के चीखने की आवाजें आती हैं और ये सेलर था विकी का। वो तुरंत वहां पर देखने जाता है, जहां उसे बहुत ही भयानक नज़ारा देखने को मिलता है कि विकी ने आर्ट के सर को जन्म दे दिया था और जमीन पर उस नर्स की लाश पड़ी थी, जिसके चेहरे को आर्ट का सर नोच कर खा रहा था, जैसे उसने विकी के चेहरे को खाया था। और विकी अपने अम्ब्रेकल कॉर्ड खा रही थी। वो पूरी तरह आर्ट जैसी ही बन चुकी थी। दीवार पर उसने विकी लव आर्ट वाली ड्राइंग बना रखी थी, यानी आर्ट अगर जोकर है तो वो उसकी हार्ली क्वीन है। जिस तरह जोकर के काटने से
हार्ली क्विन और रॉबिन क्रेजी हो गए थे। ये भी कुछ उसी तरह का ही था। खैर तभी गार्ड देखता है कि आर्ट की सरकटी लाश भी वहां पर आ चुकी थी, जो कि उसकी तरफ वेव कर रही थी। और तभी इतने में अचानक विक्की उस पर अटैक कर देती है और फिर दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाते हैं। विक्की उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखाड़ लेती है और आर्ट उसके ऊपर का चेहरा फाड़ देता है। और इन सब के बाद आर्ट अपना सर लेकर विक्की के साथ ट्रेन में बैठकर निकल जाता है, जहां से दोनों एक एबेंडेंट हाउस में चले जाते हैं, जहां विक्की खुद को आईने में देखकर सर से उसे तोड़ देती है। फिर कांच के टूटे हुए हिस्सों को लेकर वो टब में बैठ जाती है और उससे अपने हाथ को काटकर खून से टब को भर देती है। आर्ट भी एक चेयर पर बैठ जाता है और 5 साल तक दोनों इसी अवस्था में रहते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम सियाना को देखते हैं, जो कि 5 साल से एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी। उन सब इंसिडेंट के बाद सियाना मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। खैर वो रिकवर कर चुकी थी और उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था। उसके अंकल ग्रेग उसे लेने आए थे। फिर घर जाकर वो अपनी आंटी जेसिका और अपनी प्यारी कजन सिस्टर गैबी से मिलती है। गैबी उससे मिलकर बहुत खुश होती है और वो उसे अपना रूम दिखाती है। सियाना को वो काफ़ी पसंद आता है। इधर उसी अबेंडेंट हाउस के अंदर 2 डेमोलिशन स्पेशलिस्ट आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बेकार और पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम दिया जाता है, लेकिन पहले जाकर वो उस जगह का सर्वे लेते हैं। इसी दौरान दोनों उसी रूम में चले जाते हैं जहां आर्ट और विक्की 5 साल से स्टैच्यू बनकर वहीं पर बैठे थे। उनकी बॉडी अकड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। इससे पहले कि वर्कर्स कुछ समझ पाते, वो दोनों अचानक से जिंदा होकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन्हें मार डालते हैं। इधर सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी गैबी के हाथ लग जाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। ये देख सियाना तुरंत उससे वो डायरी छीन लेती है और उसे समझाती है कि फिर कभी उसे मत पढ़ना। फिर खाना खाते वक्त सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त दिखाई देती है, जिसे सेकंड पार्ट में आर्ट ने मार दिया था, लेकिन बाकी लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही थी। यानी सियाना अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है और उसे अभी भी विजन्स आते हैं। इधर हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के हॉस्टल में होता है और कोल नाम का लड़का उसका रूममेट होता है। कोल की मिया नाम की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि एक क्राइम पॉडकास्ट शो को होस्ट किया करती थी। वो जैसे ही जोनाथन को देखती है वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसे अपने शो पर इन्वाइट करती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बता दूंगा। तभी उसे सियाना का कॉल आता है। सियाना उससे कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और उससे मिलना चाहती है। इधर हम आर्ट और विक्की को उसी एबेंडेंट हाउस में देखते हैं, जहां आर्ट अपनी नई तरह के टॉर्चर आइडिया पर काम कर रहा था। अब सबको पता है कि ठंडी में जब चोट लगती है तो ज़्यादा दर्द होता है और आर्ट का यह तरीका इसी पर बेस्ड था, जिसका एक्सपेरिमेंट वो एक चूहे पर करता है। पहले CO2 से उसे जमा देता है और फिर पटक कर उसे खिलौने की तरह तोड़ देता है। इसके बाद हम आर्ट को एक बार में देखते हैं, जहाँ एक आदमी सेंटा के गेटअप में होता है। पहले तो आर्ट उन लोगों के सामने फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन फिर अपनी ट्रिक से उन्हें इरिटेट करने लगता है। वैसे अपने शिकार के साथ खेलता है। फिर परेशान होकर जब वो लोग उसे मारने आते हैं तो अपने झोले से गन निकालकर वो उन्हें गोली मार देता है, लेकिन सेंटा को नहीं मारता, क्योंकि उसे अभी टॉर्चर जो करना था। पहले वो उसे चेयर से बांध देता है और फिर उसके हाथ पैर जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को CO2 से जमा कर उस पर हथौड़ा मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्टैच्यू को तोड़ रहा है और इसी तरह आर्ट उसे मार डालता है। इधर सियाना को जोनाथन का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि हमें पेल गर्ल को ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पेल गर्ल ह्यूमन की फॉर्म में डीमन है। कभी कभी डीमंस हमारे वर्ल्ड में घुस आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते, वो किसी के जरिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई जिसकी हाल ही में मौत हुई हो, लेकिन वो कोई बहुत बुरा इंसान हो, जैसे कोई सीरियल किलर। और अगर डीमन इस दुनिया में है तो उसका काउंटर पार्ट भी है, यानी कि एंजल्स। और सियाना, तुम वही एंजल हो जो इन डीमंस को ख़त्म कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सियाना और गैबी को एक मॉल में देखते हैं। तभी सियाना को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, और उसे ऐसा लगता है कि आर्ट कहीं आसपास ही है। तभी मॉल में सेंटा की ड्रेस में आर्ट वहाँ पर आता है। उसने फेस पर भी सेंटा का मास्क लगा रखा था, लेकिन सियाना ने उसे सेंस कर लिया था कि वो आर्ट ही है। तभी पीछे से आकर गैबी उसे टोक देती है और इतने में आर्ट उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। फिर सियाना जोनाथन को बताती है कि उसने आर्ट को मॉल में देखा, वो सेंटा की ड्रेस में था। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी क्योंकि उसने फेस पर सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो वही था। मैं उसे फील कर सकती हूँ।
लेकिन जोनाथन कहता है कि दीदी आपको गलतफहमी हुई होगी, वो कैसे हो सकता है, उसे तो आपने मार दिया था, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, मैं तो अब इन सब से मूव ऑन कर चुका हूँ और आप भी कर जाओ। जिस पर सियाना उसे उसी का लिखा हुआ लेटर दिखाती है कि डीमन को इस वर्ल्ड में आने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। पिछली बार आर्ट ने पेल गर्ल को होस्ट की तरह यूज किया था, इस बार वो विकी को यूज कर रहा है, तभी तो असाइलम से गायब है। जोनाथन कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाएं या टाउन को छोड़कर ही भाग जाएं, या अंकल आंटी को बताएं। सियाना कहती है कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो वैसे ही मुझे क्रेजी समझते हैं, वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो कहती है कि मुझे उस मैजिक स्वॉर्ड को ढूंढकर वापस लाना होगा, उसी की मदद से हम उन डीमंस को हरा सकते हैं। इधर मॉल में आर्ट सेंटा बनकर बैठ जाता है और बच्चों के सामने फ्रेंडली एक्ट करने लगता है। उससे अट्रैक्ट होकर एक बच्ची उसके पास चली जाती है और अपने झोले में से बच्ची को एक गुड़िया निकाल कर देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्ट ने अपने चेहरे पर उस सेंटा की दाढ़ी खाल समेत नोच कर अपने फेस पर लगा रखी थी। खैर जब बच्चे देखते हैं कि सेंटा गिफ्ट बांट रहा है तो बाकी बच्चे भी गिफ्ट लेने के लिए टूट पड़ते हैं और आर्ट सब बच्चों को गिफ्ट बांट देता है। देखते ही देखते उसका झोला खाली हो जाता है। तभी उन बच्चों की मॉम्स उसे देख कर कहती है कि ये कैसा सेंटा है, डरावना सा। फिर बाकी लोग भी उसे नोटिस करते हैं कि ये अपने वाला सेंटा तो नहीं लग रहा। इसके बाद सिक्योरिटी वाला आर्ट को पकड़ लेता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन तभी वहां पर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। असल में आर्ट ने उन गिफ्ट बॉक्सेस में बॉम्ब छुपा रखे थे। बच्चे जैसे ही बॉक्सेस को खोलते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बच्चे और कई लोग मारे जाते हैं और मॉल में भी आग लग जाती है। इधर सियाना उस स्वॉर्ड को ले आती है जिसे उसने गिफ्ट बॉक्स में रैप कर रखा था और वो उसे क्रिसमस ट्री के पीछे छुपा देती है। इसी दौरान गैबी उसे देख लेती है और पूछती है कि इसमें क्या है, क्या ये मेरे लिए है। सियाना कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है और तुम इसे दूर ही रहना। फिर किचन में जब सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, इसी दौरान गैबी ये बोल देती है कि सियाना को सीरियल्स पसंद है। ये सुनकर सियाना गैबी के पास आती है और बहाने से उसे ऊपर ले जाती है, यह कहकर कि चलो ऊपर चलकर हम एक गेम खेलते हैं, और उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरियल्स पसंद है, तो तुम्हें कैसे पता, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना। गैबी कहती कि हाँ सॉरी, मैंने वो पढ़ ली, असल में मुझे जानना था कि आपके साथ क्या हुआ था, तो क्या वो सब सच है, वो क्लाउन और वो सब। जिस पर सियाना झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और मैं बस वही सब लिख देती हूँ। गैबी कहती है मतलब आपने उस मैजिकल स्वॉर्ड से उस इविल क्लाउन की गर्दन नहीं उड़ाई। सियाना कहती कि नहीं। इससे गैबी निराश हो जाती है कि अरे यार सब बेकार हो गया, मुझे तो ये सब मस्त लग रहा था। फिर सियाना उससे कहती है कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, और उससे पिंक की प्रॉमिस भी लेती है और गैबी उसको प्रॉमिस कर देती है। इधर हॉस्टल में मिया कोल से जोनाथन के बारे में पूछती है कि क्या हुआ, उसने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया नहीं। कोल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यू वगैरह देगा। जिससे मिया कहती है कि अरे यार मुझे सच में आर्ट की कहानी को जानना है, उसके खौफ को महसूस करना है, उसे करीब से जानना है कि कैसा लगता है जब उसके जैसा ईवल करीब होता है, उसकी सांसें जब बॉडी पर फील होती है कैसा लगता है, वो कैसे स्मेल करता है। उसी वक्त आर्ट भी झोला लेकर कॉलेज पहुंच चुका था और वो बाहर खड़ा मिया की बातें सुन रहा था और वो सोचता है कि जो ये मांग रही है चलो उसे दे ही देता हूँ। इधर सियाना टीवी पर न्यूज़ देख रही थी जहाँ मॉल में हुए ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। सबको लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि ये आर्ट का ही काम है और पैनिक करने लगती है। उसे जोनाथन की चिंता होने लगती है, वो उसे कॉल करके सब बताती है और उसे घर पर बुलाती है। जोनाथन पूछता है कि क्या आप तलवार ले आई। सियाना बताती है कि हाँ मैं ले आई। जोनाथन कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, और उसका अंकल जोनाथन को लेने कॉलेज आता है। इधर कॉलेज के बाथरूम में कोल और मिया रोमांस कर रहे होते हैं। उसी वक्त चेन सॉ के साथ आर्ट उन पर अटैक कर देता है और उनके हाथ पैर काट देता है, और रनिंग चेनसो को हथौड़े की तरह मिया के सर पर बार बार हिट करता है जब तक उसके सिर का कचूमा नहीं बन जाता। मिया अभी भी जिंदा थी। उसके एंड मोमेंट में आर्ट अपने एक्सप्रेशन से उसे बताता है कि लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, ऐसा लगता है जब मैं आसपास होता हूँ, और उसकी लाश को अपना चश्मा पहना देता है। इधर कोल जमीन पर हेल्पलेस पड़ा चीख रहा था। और अब आता है फिल्म का सबसे ब्रूटल वाला सीन, जहाँ आर्ट चेनसॉ को उसके पैरों के बीच से चला देता है और उसे बीच में से चीर देता है, जैसे पहले पार्ट में उसने उस लड़की को चीरा था। इधर हम सियाना को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसे नाइटमेयर आता है जिसमें कि सियाना के डैड छोटी सियाना को वही एंजल वाली स्केच को दिखा रहे थे, और दूसरी पल
सियाना खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है जहाँ पर एंजल्स उसकी ड्रेस को बना रहे थे, लेकिन वो एंजल्स क्रीपी दिखाई दे रहे थे, किसी मॉन्स्टर की तरह। और तभी सियाना का सपना टूट जाता है। वो देखती है कि रात के 2 बज रहे थे। तभी नीचे से उसे अपने अंकल आंटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन सियाना जब नीचे जाती है तो क्या देखती है कि वो उसके अंकल आंटी की आवाज़ नहीं थी, वो विक्की थी जो उनकी आवाज़ निकाल रही थी। और आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था और उसकी हेडलेस बॉडी को दीवार पर हथौड़े से ठोक दिया था, जैसे जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था। और उसके कटे हुए सर को क्रिसमस ट्री के टॉप पर जो एंजल होता है उससे रिप्लेस कर दिया था। फिर आर्ट सियाना को एक छोटे हथौड़े से मारने आता है। सियाना भी फाइट बैक करती है, लेकिन बिना स्वॉर्ड के वो उसका सामना नहीं कर पाती। वो स्वॉर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही आर्ट उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा पाती है और सामने उसकी आंटी को भी चेयर से बांधा हुआ था और बीच में टेबल पर एक पैकेट में कुछ रखा हुआ था। फिर विक्की सियाना की आंटी के मुंह से टेप हटा देती है और वो रोते हुए गैबी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। जिस पर विक्की उस पैकेट को हटा देती है जिसमें पिंजरे में एक सर रखा हुआ था जिसे चूहे खा रहे थे और उस पर मांस बचा ही नहीं था, ऑलमोस्ट स्कल जैसा लग रहा था। लेकिन सियाना की आंटी उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बेटी नहीं है। इसके बाद वो उसे भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है। एक पाइप से उसके मुंह में चूहे डाल देते हैं और जब चूहा उसके गले तक पहुंचता है तो विक्की उसका गला काट कर उस चूहे को बाहर निकालती है और इस तरह से सियाना के सामने ही वो उसकी आंटी को मार देती है। और फिर विक्की सियाना के सर पर कांटों वाला ताज पहना देती है और फिर वो रिवील करती है कि वो सर गैबी का नहीं था और वो जिंदा है और वो गैबी को लेकर वहां पर आता है। लेकिन फिर आर्ट सर को एक चश्मा लगा देता है, इंडिकेटिंग कि वो सर एक्चुअल में जोनाथन का है। ये जानकर सियाना तड़प उठती है और विक्की उसे मॉक करते हुए कहती है कि यहाँ कोई भी गॉड नहीं है। ये सब करके विक्की सियाना की हिम्मत और उसके फेथ को तोड़ना चाह रही थी, जिसके बाद वो सियाना को पजेस कर सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना सियाना की हिम्मत टूटी और ना ही उसका फेथ, इसलिए विक्की पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे पोजेस नहीं कर पाती। जिसके बाद वो सियाना के सामने ही गैबी को मारने लगते हैं। लेकिन तभी गैबी के दिमाग में एक आइडिया आता है और उनसे कहती है कि तुम लोग एंजल्स हो ना, तो प्लीज़ मेरी एक विश पूरी कर दो, मरने से पहले मुझे अपना एक गिफ्ट खोलने दो। जिस पर विक्की उसकी बात मान लेती है। वो वही बॉक्स होता है जिसके अंदर वो मैजिक स्वॉर्ड रखी थी। अब क्योंकि गैबी ने सियाना की डायरी पढ़ी हुई थी तो उसे सब पता था कि इन डीमंस को कैसे मारना है। लेकिन विक्की वो गैबी को खोलने नहीं देती, बल्कि सियाना को उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि सियाना उस बॉक्स को खोलती, आर्ट हथौड़ा मारकर उसके दोनों हाथ ही तोड़ देता है। लेकिन सियाना स्टिल उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। बड़ी तकलीफ के साथ फाइनली वो उस बॉक्स को खोल लेती है और उसके हाथ भी फिर से हील हो जाते हैं। और अब आता है फिल्म का सबसे सेटिस्फाइंग वाला सीन। सियाना बॉक्स से तलवार निकालकर सीधा आर्ट का गला चीर देती है और विक्की की तरफ थ्रो करके उसके के आर पार कर देती है। फिर तलवार निकालकर उसके मुंह के आर पार कर देती है और एंड में उसका सर ही उड़ा देती है। तब इतने में आर्ट चेन सो लेकर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन सियाना के पास अब मैजिक स्वॉर्ड थी, वो उसे पूरी टक्कर देती है। दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन एंड में सियाना उसे हरा देती है। तलवार उसके पेट में स्टैब करके उसे दीवार से लगा देती है। लेकिन इसी दौरान विक्की का ब्लड एसिड में बदल जाता है, जिससे कि एक हिस्से की ज़मीन गल कर टूट जाती है जहाँ गैबी खड़ी थी, और वहाँ हेल का पोर्टल खुल जाता है और गैबी कोने पकड़कर लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर उसे बचाने जाती है और तलवार पकड़कर उसे ऊपर आने के लिए कहती है। लेकिन सैडली सियाना के हाथ से तलवार स्लिप हो जाती है और गैबी तलवार सहित ही हेल में चली जाती है। लेकिन फिर सियाना खुद से वादा करती है कि वो गैबी को हेल से वापस लेकर आएगी। तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ पर नहीं था, खिड़की खुली हुई थी और वो वहाँ से भाग गया था। फिर एंड में हम बस में एक लेडी को देखते हैं जो 9 सर्कल नाम की बुक पढ़ रही थी। 9 सर्कल उसी शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसमें आर्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 सर्कल्स असल में हेल के 9 सर्कल्स के सबसे मिड वाला एरिया है जहाँ सेटन रहता है। तुम्हें भी आर्ट कोई और नहीं बल्कि खुद सेटन हो सकता है। खैर लास्ट में आर्ट उसी बस में आकर बैठ जाता है और उस लेडी को डराने लगता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टेरिफायर 3 की एक्सप्लेनेशन। इसी तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग हॉरर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।